क्या प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आदिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थितियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आपके बीए फर्स्ट ईयर के अंदर के बीए फर्स्ट ईयर में आपका हिंदी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपका जो लगा हुआ है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इससे पहले ही मैंने बहुत सारे बीए फर्स्ट ईयर के कबीरदास जी के, तुलसीदास जी के जितने भी आपके उनके व्याख्याएं हैं उनसे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई है, और वो आप जा करके देख लीजिएगा प्ले लिस्ट के अंदर। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, चाहे CDU, MDU, इग्नू, कुरुक्षेत्रा या पंजाब के अंदर कोई यूनिवर्सिटी है, राजस्थान, किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, तो आपके हिंदी साहित्य के अंदर आपको पता है कि लगा हुआ है। तो आपके हिंदी साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों करने से पहले आइएगा हम थोड़ा समझ लेते हैं जो हिंदी साहित्य का जो वर्गीकरण जो किया गया है उनको हम पढ़ते हैं, वो उसको थोड़ा देखते हैं। तो आइएगा देखते हैं कि हिंदी साहित्य का क्लासिफिकेशन यानी कि जो वर्गीकरण कर रखा है उसको हम देखते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम तक आपका आता ही रहेगा। इस प्रकार से कंटिन्यू आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हिंदी साहित्य को बांटा गया है। तो हिंदी साहित्य को मेनली 3 कालों के अंदर बांटा गया है। आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल भी कहते हैं, उसके बाद में मध्यकाल और अंत में आपका आधुनिक काल। तो ये 3 काल है, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। और इन्हीं को आगे किस प्रकार से देखते हैं। तो आदिकाल के अंदर क्या आता है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रकीर्ण साहित्य, अपभ्रंश काव्य, फुटकल रचनाएं। ठीक है। और उसके बाद में आपका भक्ति काल आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर आएगा, भक्ति काल। तो पूर्व मध्य काल भी इसे हम कहते हैं। तो राम भक्ति, कृष्ण भक्ति और संत काव्य, सूफी काव्य, आख्यान काव्य, फुटकल रचनाएं। उसके बाद में आपका थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपका रीतिकाल आएगा। तो रीतिकाल जो आपका आएगा थर्ड सेमेस्टर के अंदर आएगा, रीतिबद्ध काव्य, रीतिसिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य। तो इसको 3 कालों में विभाजित किया गया है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं आधुनिक काल, या इसे गद्य काल भी हम कहते हैं। तो इसके अंदर भी 3 है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। और छायावादी युग के अंदर 2 डिवाइडेड है, छायावाद और छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग। उसके बाद में आगे इसका छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग को 3 डिवाइड किया गया, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो ये सारा हिंदी साहित्य का क्लासिफिकेशन था। और आपके फर्स्ट ईयर के अंदर ये आदिकाल लगा हुआ है। तो इसकी हम परिस्थितियों को देखेंगे, तभी हम आदिकाल को समझ पाएंगे। किस प्रकार आदिकाल का नामकरण किया गया, अलग अलग जो कवि और लेखकों ने आदिकाल के नामकरण अपने अपने अनुसार दिए, वो भी हम देखेंगे। तो आइएगा परिस्थितियों को जान लेते हैं। थोड़ा सा बेस हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या हिंदी साहित्य काल का क्लासिफिकेशन है। तो हमने जान लिया ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए, उसके बाद आप परिस्थितियों को कर पाएं। तो आइएगा हम उसी पर चलते हैं। तो आइएगा हम पढ़ते हैं कि और दूसरी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रत्येक युग के साहित्य को युगीन परिस्थितियां अवश्य प्रभावित करती है। इस कथन के संदर्भ में आदिकालिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो सिंपल सी बात है कि आदिकाल की परिस्थितियां, तो जैसे पढ़ते हैं कि जिस देश का जैसा समाज होगा उसका साहित्य भी वैसा ही होगा। तो ये कहावत सच्ची है। और क्योंकि साहित्य समाज को और समाज साहित्य को प्रभावित करता है, यानी कि कोई भी लेखक या कवि जब अपनी रचना लिखता है तो जो समाज के अंदर हो रहा है उसके बारे में ही वर्णन करता है। तो यानी कि जो समाज के अंदर हो रहा है वही साहित्य के अंदर आएगा। यानी कि उस टाइम की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां थी उन्हीं का वर्णन उन्होंने काव्य के अंदर किया, क्योंकि कल्पना से तो कोई कर नहीं सकता ना। उस टाइम की जो परिस्थितियां थी उसी के अकॉर्डिंग जो लेखक है, कवि, वो अपना साहित्य लिख रहे थे। तो इस प्रकार से जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार का साहित्य होगा, और जिस प्रकार का साहित्य के अंदर लिखा जाएगा उसी प्रकार का समाज होगा। हम जैसे कि देखते हैं कि जो आपकी गीता है, कुरान है, या फिर आपकी अलग अलग जो साहित्य लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग हम चलने की कोशिश करते हैं। और जब वो लिखे गए तो उस टाइम की जो परिस्थितियां थी उसका वर्णन उनके अंदर किया गया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि समाज और साहित्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। समाज की परिस्थितियों में यदि परिवर्तन होता है तो उसके साहित्य में परिवर्तन होगा। सीधी सी बात है, जैसे कि अब कोरोना का टाइम आया था, तो जिस प्रकार कोरोना के अंदर जो कंडीशन थी अब
जो लेखक या कवि कविता लिख रहे हैं तो वो कोरोना का ही जिक्र करेंगे। तो उस टाइम तो कोरोना था नहीं, तो कोरोना का उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो इसी प्रकार अब तो कोरोना है, तो अब जो समाज के अंदर कोरोना चल रहा है, यानी कि अब तो जा चुका है, लेकिन जब था तो उस टाइम का वो कवि कविता या समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में वो छाप रहे थे, उस रिलेटेड कविताएं लिख रहे थे, भाषण दे रहे थे लोग। तो जो परिस्थितियां होती है वही वर्णन करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा साहित्य के आदिकाल का समय संभवतः 1050 से 1375 तक निर्धारित किया गया है। यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके जो टाइम पीरियड है वो क्या बनना है, 1050 से 1375 तक निर्धारित किया, ठीक है, और किया गया है। और अतः आदिकालीन हिंदी साहित्य के जन्म और विकास कहानी भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों को रोचक और रोमांचक कहानी है। आदिकाल के साहित्य को जानने से पूर्व उसकी तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक है। इन परिस्थितियों को विवेचन इस प्रकार है, यानी कि कोई भी साहित्य है उसके जानने से पहले उसकी परिस्थितियों का हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं कि सबसे पहले जो राजनीतिक परिस्थितियों की हम बात करें तो राजनीतिक परिस्थितियों में क्या था, देखते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक परिस्थितियां, आप पॉइंट डालेंगे वहां नंबर 1, उसको अंडरलाइन करेंगे कि राजनीतिक परिस्थितियां, बीच में पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ऊपर बताया जा चुका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल का समय संवतः 1050 से लेकर के संवतः 1375 माना गया है। जो अगर इसको संवत है और इसको इस ईयर के अंदर कन्वर्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 769 से लेकर के 1094 तक निर्धारित किया गया है। यह काल राजनीतिक दृष्टि से अव्यवस्था, विशृंखलता, गृह कलह, पराजय का युग था। यानी कि यहाँ की कंडीशन बहुत ही खराब थी। राजनीतिक परिस्थितियां, विदेशी आक्रमणकारियों के प्रभाव और भारतीय सामंतों की पारस्परिक वैनस्य भावना ने भारतीय जनता को सत्रस्त और उदासीन बना दिया था। यानी कि बहुत सारे, जैसे कि मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इन्होंने आक्रमण किया। इनकी पिक्चर आप देखिएगा। तो राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी उस टाइम, देख सकते हैं कि आप तस्वीर, तराइन का प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के बीच और जो आपका कौन है, मोहम्मद गोरी के बीच। तो ये 1191 के अंदर होता है तराइन का प्रथम युद्ध, जिसके अंदर पृथ्वीराज रासो जीत जाता है। और दूसरे में क्या होता है कि जो मोहम्मद गोरी है वो हार जाता है। लेकिन जब तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1193 में, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं। तो इस प्रकार उस टाइम ये चल रहा था। और ये जो आपका उस टाइम भारत में तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे, यानी कि मोहम्मद गजनवी ने भारत के अंदर बहुत सारे आक्रमण किए। और उसने क्या किया, सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया था। तो ये जो सोमनाथ का मंदिर है इसके अंदर जो आपका कहाँ पर पड़ता है, गुजरात के अंदर पड़ता है। तो इस सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया गया था। और बताते हैं कि यहाँ 100 किलो के सोने का घंटा था। 100 किलो का सोने का घंटा लगा हुआ था मंदिर में। जो घंटी या घंटा हम बोलते हैं वो लगा हुआ था, वो उसको ले गया। और इसके जो इसके दरवाजे भी थे वो भी सोने के थे। यहाँ से बहुत सारा सोना है वो लूट करके मोहम्मद गजनवी, यानी कि जो अफगानिस्तान का था, वो अपने देश में इसको ले गया लूट के। यहाँ बहुत मारकाट मचाई। यहाँ का जितना भी सोना जेवरात थे, मूर्तियाँ वगैरह थी, वो सब उठा करके ले गया। तो उस टाइम की ये परिस्थितियाँ चल रही थी, यानी कि बहुत बुरी कंडीशन चल रही थी। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियां बहुत बुरी थी। तो इनको आप देख ही सकते हैं कि ये पृथ्वीराज रासो है, मोहम्मद गोरी की तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के आक्रमण यहाँ हो रहे थे। तो ये सोमनाथ मंदिर है, इसको लूट लिया गया था। और ये देखिएगा कि ये साहित्यिक परिस्थितियों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये आपने पिक्चर के द्वारा थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है कि उस टाइम की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में। तो ये आपके राजनीतिक परिस्थितियों, आक्रमणकारी को हमने देखा। और सम्राट उस टाइम क्या होता है, उससे पहले जो सम्राट हर्षवर्धन है 606 से लेकर के 643 की मृत्यु के पश्चात, यानी कि उनकी जो मृत्यु हो जाती है और उसके बाद भारत में केंद्रीय शक्ति का ह्रास हो जाता है और राज्य सत्ता बिखर जाती है। यानी कि हर्षवर्धन के बाद जितने भी शासक आते हैं वो निरकुंश होते हैं। वो मतलब कोई भी अपनी राज्य को अच्छी तरीके से संभालते नहीं है और विदेशी आक्रमणकारी यहाँ ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण कि जो भारत के परिस्थितियाँ हैं, यानी कि भारत का जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं वो डगमगा जाती है। यानी कि राज्य सत्ता पूरी तरह से डगमगा जाती है। समझ में नहीं आता कि राजा क्या करे क्या न करे। तो उधर से
दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इधर अरब में नवोदित इस्लाम धर्म ने दूर दूर तक प्रचार और प्रसार के प्रयत्न आरंभ कर दिए थे। दूसरी तरफ यानी कि मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी जो आते हैं वो यहाँ पर क्या इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं, यानी कि लोगों को ज़बरदस्ती क्या बना दिया जाता है, हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया जाता है, या फिर और उनके धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें विवश किया जाता है, यानी कि तो इस प्रकार के यहाँ सिचुएशन चल रही थी। भारत में मुसलमानों का प्रवेश सिंध से हुआ, यानी कि आपका जो सिंध कहाँ है, सिंधु नदी का जो एरिया है आपका पाकिस्तान से, उस साइड से आक्रमणकारी आते हैं, अफगानिस्तान से, ईरान से। और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में मुसलमानों की विशाल सेना ने सिंध के राजा ताहिर को पराजित करके सिंध पर अपना अधिकार कर लिया था। सिंध के अंदर आपका जो पंजाब का एरिया, पाकिस्तान का एरिया, तो ये एरिया इसके अंदर आते हैं। तो उस टाइम क्या था, राजा ताहिर था, कौन था, सिंध का राजा, उसको हरा दिया और वहाँ अधिकार कर दिया। इसी युद्ध में स्थानीय राजाओं ने राजा ताहिर की सहायता नहीं की और फलतः उसे पराजित होना पड़ा। यानी कि उस टाइम क्या था कि जो भारत के राजा थे वो आपस में क्या एक दूसरे की हेल्प नहीं करते थे। उन्हें पता है कि हम भारत के हैं और अगर बाहर से कोई आक्रमणकारी आता है तो हम मिलकर उनसे लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। वो आपस में मेल मिलाप से नहीं रहते थे और अगर दूसरा आक्रमणकारी हमला करता था तो वो उनका साथ नहीं देते थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आज अगर तुम इनकी सहायता नहीं करोगे तो यही कल को आक्रमणकारी जो बाहर से आया हुआ है वो तुम पर अटैक करेगा। यानी कि आज अगर किसकी मौत आई है तो कल तुम्हारी भी मौत आएगी। इस बात का उन्हें पता नहीं था, सहयोग का अभाव था, जिसके कारण यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ यानी कि असहयोग की भावना यहाँ फैली हुई थी। 9वीं शताब्दी में मुसलमानों ने आगे बढ़ने का साहस नहीं किया और क्योंकि पश्चिमी उत्तर सीमाओं में शक्तिशाली राजा अभी भी विद्यमान थे, यानी कि 9वीं शताब्दी में आगे नहीं बढ़ सके वो। 10वीं शताब्दी में गजनवी के राज्य पर यानी कि 10वीं में गजनी के राज्य पर मोहम्मद गजनवी बैठा। उसने भारत पर अनेक आक्रमण किए। वह पंजाब में कांगड़ा, मथुरा, कन्नौज, ग्वालियर, किली कालिंजर का लूट कर वापस गजनी पहुंचा। तत्पश्चात सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर को लूट कर वहाँ की अपार धन राशि अपने साथ लेके आया। यानी कि मैं बताता हूँ कि सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में आपका पता है कि समुद्र तट के साथ है, तो वहाँ काफ़ी आक्रमण किया, वहाँ से सोना लूट के ले गया। वो मैंने तस्वीर के द्वारा आपको दिखाया था। और उसके बाद में क्या होता है कि और परिस्थितियाँ 11वीं शताब्दी में दिल्ली में तोमर और अजमेर में चौहान और कन्नौज में गढ़वालों के शक्तिशाली राजपूत राज्य थे, परंतु इसमें परस्पर एकता का अभाव था। यानी कि यहाँ बहुत सारे, यानी कि आपको दिल्ली में तोमरों का राज्य था, अजमेर में चौहान थे, कन्नौज में गढ़वालों के शक्तिशाली राजपूत थे, लेकिन वही बात है कि एकता का अभाव था। यानी कि कोई भी एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहा था। अगर सहयोग नहीं करते, वो कहते हैं कि एक थक जाए तो मिलकर साथी हाथ बढ़ाना, तो वो कंडीशन यहाँ नहीं थी। ये थी कि अपना अपना अपने अपने तक सीमित थे। तो इसी के कारण तो भारत पर जो है अंग्रेजों ने राज किया था, क्योंकि भारतीय आपस में सहयोग नहीं करते थे, एक दूसरे की काट करते थे, ठीक है, दूसरे को मर्दा देकर खुश होते थे। तो इसी प्रवृत्ति के कारण भारत उस टाइम थी परिस्थितियाँ। और गजनवी तुर्कों का प्रभुत्व समाप्त करके शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने अपने राज्य स्थापित किया और तत्पश्चात उसने भारत विजय का निश्चय किया। अनेक बार पराजित होने के बाद उसने पृथ्वीराज चौहान को बाद में जयचंद को हराकर भारत में अपने राज्य की स्थापना की। यानी कि बार बार उसने अटैक किए। वो तराइन के प्रथम युद्ध में जो गजनवी हार जाता है, लेकिन बाद में वो बार बार आक्रमण करता है, तो तराइन के दूसरे युद्ध में वह जीत जाता है। आगे हम देखते हैं कि उपरोक्त राजनीतिक परिस्थितियों विवेचन मालूम होता है कि हिंदी राजाओं में वीरता थी। वे अपने राज्य में भी फैलाना चाहते थे, परंतु वे अपने पड़ोसी राज्यों के प्रति उदासीन रहते थे। उनमें संकुचित राष्ट्रीयता थी और वे अपने 25-50 गांवों को राष्ट्र समझते थे। यानी कि एक क्या है कि उनके वही बात आ जाती कि उनके अंदर साहस था। भारतीय राजा मजबूत थे, यानी कि शक्तिशाली थे, उनके पास विशाल सेना भी थी, लेकिन वे एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके कारण वे पछड़ रहे थे। अगर मान लीजिए किसी विदेशी आक्रमणकारी ने आक्रमण कर दिया, तो अगर वो आक्रमणकारी कम से कम 1000 एक थे, लेकिन अगर जिस राज्य पर आक्रमण किया है उसके पड़ोसी राज्य के पास भी बहुत सारी सेना, अगर वो ऊपर से सेना लेकर के और आ जाए तो आक्रमणकारी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो वहाँ टिक पाए। लेकिन उन्हें पता है कि पड़ोसी, यानी कि वही बात है कि जैसे कि शहरों के अंदर होता है कि पड़ोस के अंदर लड़ाई मचती रहे तो पड़ोसी ना तो बीच में पड़ते और ना उन्हें छुटवाते। तो इसका मतलब है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आगे किसी को मार जाए, कोई लेना देना नहीं है। तो उसी प्रकार की परिस्थितियाँ थी। ऐसी परिस्थितियाँ कई बार हमें फिल्मों में दिखाते हैं कि लोग तमाशा देखते रहते हैं, किसी को पीट के चले जाते हैं, कोई
गुंडे आते हैं बाहर से, किसी को पीट के चले जाते हैं किसी व्यक्ति को, लेकिन जो पड़ोस के लोग हैं वो देखते खड़े रहते हैं, मतलब उनकी सहयोग नहीं करते, छुटाने का प्रयास नहीं करते। तो इसी प्रकार की कंडीशन थी, तो जिसके कारण लोग सिर्फ अपने तक सीमित थे, राजा लोग हैं वो, और जिसके कारण क्या है भारत पर आक्रमण हुए, इतने लूटमार हुई। तो ये कंडीशन बहुत ही असहयोग की भावना पूरी इस काल में फैली हुई थी। फाइनलाइज यही होता है। तो ये थी। आगे हम पढ़ते हैं कि सामाजिक परिस्थितियों के बारे में। तो सामाजिक परिस्थितियां राजनीतिक परिस्थितियों की तरह इस युग में सामाजिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। सामाजिक स्थितियों में क्या है कि समाज का किस प्रकार की हम देखते हैं कि असहयोग की भावना थी। हिंदू समाज अनेक जातियों उपजातियों में बटा गया था, यानी कि हिंदू समाज के अंदर भी जैसे कि जाट, ब्राह्मण, जो अलग अलग है SC BC कैटेगरी की, यानी कि ये जो जाति है, क्लासिक कुम्हार, चमार, जाट, ब्राह्मण, ये जो जातिवाद की जो भावनाएं थी वो पहले भी थी और आज भी हैं। कितना भी हम वो क्यों ना कर ले, लेकिन आज भी जो यानी कि राजनीति खेली जाती है जाति के नाम पर, वोट दिए जाते हैं जाति के नाम पर, तो उसी प्रकार की कंडीशन उस टाइम भी थी, यानी कि जातिवाद, धर्मवाद, ये सारी परिस्थितियां वहां थी। वर्ण व्यवस्था में अधिक कट्टरता आने लगी थी, अछूत के नियम कड़े होते चले जा रहे थे, समूचा समाज रूढ़िवादियों का शिकार बन गया था, यानी कि लोग रूढ़िवादी हो गए थे, जादू टोने पर विश्वास करना, ये सारी चीजें, यानी कि जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने यानी कि जातिवाद का विरोध किया था, तो वो परिस्थितियां कब से चली आ रही हैं, वो आदिकाल से चली आ रही हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इन जातिवाद को कम करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया। तो उन्होंने खुद भी जातिवाद के वो शिकार हुए, उन किस प्रकार बचपन उनका बीतता है, ये सारी कंडीशन बाबा भीमराव अम्बेडकर के टाइम पर भी थी, और ये पहले से ही चली आ रही है, आदिकाल से चली आ रही है, और आज भी काफी हद तक मौजूद है। तो ये परिस्थितियां उस टाइम थी। यह युग सामंत वीरता और वंश कुलीनता का था। अपनी वीरता और बलिदान भावना को प्रदर्शित करने के लिए राजपूत परस्पर युद्ध करते रहते थे। राजपूत नारियां भी राजपूत पुरुषों किसी प्रकार से पीछे नहीं थी, और जौहर उनके आत्म बलिदान और शौर्य का प्रतीक था। स्वयंवर इस युग का सामाजिक विशेषता थी, और परंतु कभी कभी स्वयंवर युद्ध का भी कारण बन जाता था। यानी कि जो आपका स्वयंवर है, जैसे कि आप देखते हैं कि जो द्रौपदी है, जैसे कि महाभारत के हम देखते हैं द्रौपदी है, उसको जीतने के लिए स्वयंवर रचा जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार सीता माता है, उनको भी उनके विवाह के लिए स्वयंवर रचा जाता है। यानी कि स्वयंवर क्या होता है कि कोई एक सुंदर रानी है, किसी राजा की बेटी कोई सुंदर रानी है, उसका विवाह करना है, तो जो आस पड़ोस के जितने भी युवा राजा हैं उनको बुलाया जाता है, उनके लिए बीच एक प्रतियोगिता करवाई जाती है, चाहे वो धनुष तोड़ने की हो या कुछ भी हो, कुछ एक शर्त रखी जाती है। तो वो जो उस खेल या शर्त को जीतता है वही उस राजा की लड़की के साथ शादी करता है। तो इस प्रकार की जो प्रथाएं थी उस टाइम में समाज के अंदर चल रही थी, यानी कि राजाओं के अंदर, और स्वयंवर रचना, ठीक है। और कई बार क्या होता था कि जो राजा, यानी कि दो ऐसे राजा है जो उस रानी के साथ शादी करना चाहते हैं, उस राजा की लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं, तो वो एक दूसरे की जलत में युद्ध छिड़ गया था। जैसे कि महाभारत का युद्ध छिड़ा था, द्रौपदी को लेकर ही छिड़ा था, द्रौपदी के कारण ही छिड़ा था। तो वही चीजें, उसी प्रकार की परिस्थितियां उस टाइम भी थी। राजपूत भले ही दृढ़ प्रतिज्ञा वीर थे, परंतु कूटनीति दूरदर्शिता नहीं थी। तो आज के टाइम में भी तो ऐसा ही होता है। आज के टाइम में भी जैसे क्या होता है कि कोई एक लड़की से प्यार करता है, तो और उसके साथ घूम रहा है, कोई और लड़का उसके साथ शादी करना चाहता है, तो यानी कि उसने उसके साथ शादी कर ली, तो उनके दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, सिर फूट जाते हैं, कई भाग के शादी करवा लेते हैं, उनके घर वाले राजी नहीं होते। ये सारी परिस्थितियां आज है, लव मैरिज करवाना, ये सारी परिस्थितियां आज की नहीं है, ये बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। आप सोच रहे हो कि अब है ये लव मैरिज का कॉन्सेप्ट, अब नहीं है, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, यानी कि भाग के शादी करवाना, ये सारी परिस्थितियां उस टाइम थी और आज भी हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आगे, राजपूत भले ही दृढ़ प्रतिज्ञा और वीर थे, परंतु कूटनीति दूरदर्शी नहीं थे। वे वंश गौरव की भावना को लेकर ग्रह कलह में उलझे रहते थे। उनके भोग विलास के प्रति आसक्त अधिक थी। राजाओं में सामंतों में बहुपत्नी की प्रथा थी, यानी कि जो सामंत थे उनके 10-10, 20-20 पत्नियां होती थी। राजाओं के पता नहीं कितनी 100, 200, 300, हजार रानियां सेविकाएं होती थी, यानी कि पूरी विलासिता में दारू पी के ठक रह गए, मतलब यारा ने पैग मारने, वो जैसे आज गाने नहीं चलते हरियाणवी गाने जैसे आए हुए हैं कि
डीजे ना रोक दिए, ब्यास है आज मेरे जिगरी यार का। तो इस प्रकार यानी कि दारू पीना, नाचना गाना, अपने मस्ती में रहना, राजाओं की ये प्रथा थी। अगर आज के टाइम में प्रधानमंत्री मोदी ऐसी कुछ करते हैं तो यानी कि आज के टाइम तो सोशल मीडिया यानी कि राजा यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है वो कुछ भी करे तो उसका वायरल हो जाता है, उसकी कुट आलोचना होती है। लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, राजा अपनी मस्ती में रहते थे, और डांस को देखते थे, सुंदर सुंदर लड़कियों के डांस को देखते थे, नचवाते थे। तो ये सारी परिस्थितियाँ मतलब मौज मस्ती करना, राज्य के अंदर क्या हो रहा है, जनता कितनी दुखी है उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं, अपनी दारू पी के मस्त हैं बस। ये इस प्रकार की परिस्थितियाँ उस टाइम थी। तत्कालीन हिंदी साहित्य में इस सामाजिक अवस्था का चित्र पूर्ण रूप उपलब्ध होता है। शासक और शासित के बीच बहुत बड़ी खाई बन चुकी थी और राजा लोगों के कल्याण के प्रति बिल्कुल चिंतित नहीं थे। भाड़ में जाओ, जनता अपनी मस्ती में रहो, बस दारू पी के ठल रहो, मस्त रहो, ये बिल्कुल। तो ऐसा था, बेचारी प्रजा अपनी सुरक्षा देनी, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगी रहती थी। प्रजा कह रही थी कि हमें रोजगार दो। ये परिस्थितियाँ आज भी हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मतलब जो दारू विलासिता में तो देख है, हम कह नहीं सकते, लेकिन वो अपनी मस्ती मगन है। जब कोई वर्तमान में अपन देखते हैं कि कोई जो वोट मांगने वाले राजनीतिक पार्टी के लोग आते हैं, जब मतलब वोट चाहिए तब तो वो लोगों को दारू पिलाते हैं, उनके खाना पीने का प्रबंध करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे ही वो जीत जाते हैं तो अपनी मस्ती में मगन रहते हैं, अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। दुनिया जाओ भाड़ में, अब कुछ लेना देने नहीं है, 5 साल के लिए तो हम ही राजा हैं। तो ये परिस्थितियाँ आज भी है और ये परिस्थितियाँ उस टाइम भी थी। तो ये परिस्थितियाँ इसके अंदर मैंने आज के एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला करते हैं कि धार्मिक परिस्थितियों के बारे में हम बात करते हैं। तो धार्मिक परिस्थितियाँ इस युग में वैदिक पौराणिक धर्म के समान बौद्ध जैन धर्म भी अनेक वास्तविक रूप को छोड़ चुके थे और शंकराचार्य के प्रबल प्रभारों के फलस्वरूप बौद्ध जैन धर्म तंत्र मंत्र तंत्र की सिद्धियों के चक्कर में फंस गया था। बौद्ध धर्म इनकी बौद्ध धर्म के अंदर क्या है, बौद्ध धर्म वर्जयान, सहजयान, महायान, मंत्रयान आदि अनेक शाखाओं में बंट गया था। इनकी बौद्ध धर्म के भी अनेक अनेक विभाजन हो गए थे और ये सब अपने आदर्श रूप का त्याग चुके थे और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए गुप्त साधनाओं में जुट गए थे। विशेषकर ये लोग निम्न वर्ग की नारियों के साथ भोगते थे और आचारहीनता चमत्कार प्रदर्शन अपनाकर ये लोग जनता को ठगने में लगे हुए थे। यानी कि क्या कंडीशन थी, यानी कि जो धर्म के नाम पर क्या दुकानें खोलेगी, जो बाबा लोग होते थे चाहे वो किसी धर्म के थे, वो क्या कर विलासित हो चुके थे। जैसे कि आज के टाइम कई बाबा पकड़े जाते हैं जिन्होंने लड़कियों का बलात्कार किया, यानी कि उनके साथ गलत किया, औरतों का बलात्कार किया। तो ये आज भी हम देखने को मिलता है, पहले भी था। तो इस प्रकार की परिस्थितियां आज थी। कई बाबा आज भी देखते हैं पकड़े गए थे जो जिन्होंने बहुत सारे बलात्कार किए थे। तो उसी टाइम की भी ऐसा ही था, ऐसी ही परिस्थितियां थी बिल्कुल। यानी कि धर्म के नाम पर भगवान के भक्त होकर के ऐसी नीच हरकत करना अपने आप में शर्मिंदगी की बात है। वो संतरी धोला चोला पहन के, संतरी या धोला लाल चोला पहन के अगर आप भगवान के भक्त कहलाते हैं, बाबा कहलाते हैं, तो सच्चे मायनों में कोई भी मतलब ब्रह्मचार्य नहीं रह गया था, बिल्कुल सर्वनाश हो चुका था। और ये कुछ हद तक आज भी परिस्थितियां हैं और उस टाइम भी थी। बौद्ध धर्म के अतिरिक्त वैष्णव के पांचराव राजसाव समूह के पशुपत कालमुख कालिप आदि संप्रदाय भी बौद्धों का अनुकरण करके सिद्धियों में जुट गए थे। तो इस टाइम की जो परिस्थितियाँ, जैसे कि कबीरदास जी करते हैं कि धर्म यानी कि जो बाबा जो लोग होते हैं उनका खंडन करते हैं कि आप हाथ में तो माला जप रहे हो लेकिन मन में आपके कुछ और चल रहा है। तो ऐसे बाबा उस टाइम थे। यानी कि बस यानी कि लोगों के वो क्या करते थे, बाबा जो लोग होते थे कहते कि आपके घर में ये करना पड़ेगा, इतने पैसे लगेंगे और तब आपके घर में शांति आ जाएगी। और ऐसे बाबा आज भी आपको मिल जाएंगे। लोग यानी कि धर्म के नाम पर अंधे हो रखे थे। यानी कि आज के टाइम भी आप देखते हैं कि कोई लोग ये सोचते हैं कि हम नौकरी लग जाए, हम भगवान हमें नौकरी लगवा दे, हम इतने का प्रसाद बोल देंगे, इतने का भंडारा बोल देंगे, ये जागरण लगा देंगे, भगवान की सोने की मूर्ति बनवा देंगे। ये सारी चीज़ें तो उस टाइम थी और ये आज भी हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ उस टाइम थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेना, बस यही है इसके अंदर। और उसके बाद में सांस्कृतिक परिस्थितियों की बात करते हैं। तो सांस्कृतिक परिस्थितियों के अंदर क्या है कि आदिकाल हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर मिलने का युग कहा जाता था और हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति अपने चरम उत्कर्ष पर
कर चुकी थी। संगीत, चित्र, मूर्ति, भवन निर्माण आदि कलाएं पूर्ण विकसित अवस्था में थी, परंतु सभी कलाएं धर्माश्रित थी। भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, सोमनाथ, वेलोर, कांची, तंजौर, आबू के भव्य मंदिर इस काल की अद्भुत विभूतियां थी। यानी कि संस्कृति क्या थी, यानी कि धर्म पर डिपेंड थी। यानी कि हिंदू धर्म के लोग हैं वो अपने मंदिर बना रहे थे, अपनी संस्कृति, अपने त्यौहार बना रहे थे। जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर दिवाली बनाना, होली बनाना, वो अपनी संस्कृति में व्यस्त थे। यानी कि धर्म के नाम पर लोग विभाजन हो रहे थे। जैसे कि आज के टाइम में यानी कि जो ईद है वो हिंदू लोग नहीं बनाते, ना तो पहले बनाते थे, आज नहीं बनाते। तो यानी कि उनके जो रहन सहन खान पान है वो अलग है, हिंदुओं का अलग है, सिख का अलग है, ईसाई का अलग है, जैन बौद्ध का अलग है। यानी कि अपने आप में वो थे, यानी कि अपने त्यौहार में व्यवस्थित थे, कोई दूसरे में इंटरफेयर नहीं करता था। लेकिन आज के टाइम में कुछ हद तक सुधार हुआ है। जैसे कि दिवाली का पर्व है, लगभग मोस्टली बनाने लगे हैं। और वर्तमान में आप देखते हैं कि ईद हो, चाहे दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्यौहार, उस पर छुट्टी की जाती है, सरकारी छुट्टी की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं यानी कि जो धार्मिक एकता लाने का काम था। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम धर्म के नाम पर अलग अलग, यानी कि अगर कोई हिंदू है वो मुस्लिम यानी कि दरगाह वगैरह पे नहीं जा सकता, ठीक है। और इसी प्रकार जो मुस्लिम है वो कहीं जैसे कि चर्च वगैरह में नहीं जा सकता था। तो उसी प्रकार की परिस्थितियां इस टाइम थी, ठीक है, धर्म में और संस्कृति के अंदर अपने आप में विविध थे। और यदि उसके बाद अरब इतिहासकार अल-बिरूनी और आक्रमणकारी मोहम्मद गजनी भी इन मंदिरों की भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। यानी कि जो संस्कृति क्या है कि यानी कि यहाँ की जो मंदिर की जो डिजाइनिंग है, आप देखते हैं इस फोटो में देखिएगा भाई, ये सोमनाथ मंदिर है, इसकी आप कला को देख सकते हैं। इनकी जो डिजाइनिंग देखिए, यहाँ की जो कला है, इनकी कितनों बढ़िया तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि एक इतनी बारीकी से काम किया गया है कि आज के टाइम में शायद ऐसे कोई मंदिर ना बना पाए। इनकी इतनी कला, इतनी बेस्ट कला थी हिंदुओं के अंदर। ये सोमनाथ का मंदिर है, इनकी बहुत आर्टिस्ट, यानी कि बिल्कुल डीप काम हो रखा था। तो इस मंदिरों को देखकर, इसकी यानी कि यहाँ के सिस्टम को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए थे। मोहम्मद गजनवी जिसने यहाँ पर आक्रमण किया था, कि इतना भव्य मंदिर भी क्या कोई बना सकता है। तो इस प्रकार ये फोटो में आपने देख लिया कि किस प्रकार से था। तो इस प्रकार आगे देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं। आगे क्या है इसके अंदर कि यदि अरब फारस में बहुत पहले सूफी मत का जन्म हो चुका था, परंतु उस उदार स्वरूप को प्रवेश अभी तक भारत में नहीं हुआ था। इसी परिणाम यह हुआ कि आक्रांताओं के साथ आई मुस्लिम संस्कृति और भारतीय संस्कृति परस्पर सांस्य संदेह वातावरण बना हुआ था। फिर भी धीरे धीरे हिंदू संस्कृति मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होने लगी और विशेषकर भारत के उत्सवों, पर्वों, त्योहारों, वेशभूषा, आहार, विवाह, मनोरंजन आदि मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा था। यानी कि जैसे कि हमें पता है कि विदेशी आक्रमणकारी अरब अफगानिस्तान से, इस साइड से 2 आक्रमणकारी आते हैं, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी और बहुत सारे आक्रमणकारी आते हैं। तो जो अपनी संस्कृति वो लेकर के आते हैं वो मुस्लिम संस्कृति के लोग हैं। तो उनका जो खान पान, रहन त्योहार है वो भारत के अंदर आया, तो भारत के लोग भी उससे प्रभावित होने लगे। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज हिंदू धर्म में है वो दूसरे धर्मों से आई हुई है। जैसे कि झाड़ा वगैरह लगाने की जो प्रथा है, यानी कि झाड़ा लगाते हैं, झाड़ू से झाड़ा लगाते हैं। या फिर जो बाबा लोग होते हैं वो उसके अंदर वो एक टोकरी सी के अंदर आग डाल करके उसके अंदर कुछ सुगंधित पदार्थ करके वो जलता है, घी वगैरह जलता है, वो धुआं सी करते हुए चलते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी वेशभूषा है, वो सारी कल्चर क्या है वो इनकी मिक्स हो गया था। मुस्लिम कल्चर और हिंदू कल्चर वो मिक्स हो गया था, एक दूसरे को समझने लगे थे, एक दूसरे को। यानी कि हिंदू ये देखने लगे थे कि जो मुस्लिम लोग हैं वो ईद किस प्रकार बनाते हैं, वो इस ईद पर्व को किस प्रकार बनाते हैं। और मुस्लिम भी देखते थे कि वो हिंदू लोग किस प्रकार दिवाली, होली का त्यौहार बनाते हैं। तो उससे एक दूसरे से प्रभावित हुए, ठीक है। और इस प्रकार आदिकाल की परिस्थिति, संस्कृति, उत्कर्ष, निजी परंपरा के हास और इस्लाम के सम्मिश्रण की एक कहानी है। यानी कि सांस्कृतिक परिदृश्यों को फाइनलाइज ये निकलता है कि जो मुस्लिम संस्कृति है वो यानी कि हिंदू संस्कृति के अंदर मिल जाती है और हिंदू संस्कृति पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर देती है। और उसके बाद में लास्ट में आपकी साहित्यिक परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो साहित्यिक परिस्थितियों आप देख लीजिएगा। तो साहित्यिक परिस्थितियों के अंदर क्या है कि इस काल के अंदर क्या होता है कि आदिकाल का साहित्य निर्माण 3 धाराएं प्रभावित होती है। संस्कृत साहित्य, प्राकृतिक अपभ्रंश साहित्य, हिंदी साहित्य। यानी कि 3 धाराएं प्रभावित होती है, संस्कृत साहित्य, प्राकृतिक अपभ्रंश साहित्य और हिंदी साहित्य। संस्कृति में ज्योतिष्य दर्शन और समृद्धि ग्रंथों पर टीकाएं भीतरी कलहों, बाह्य संघर्षों के बावजूद लिखी जाती रहीं। संस्कृत नाटक, कविता आदि के क्षेत्र में अब केवल
पांडित्य प्रदर्शनों, अलंकार, चमत्कार पर बल दिया जाने लगा। 12वीं शताब्दी में लिखित निषेध चरित इसी तथ्य को प्रमाणित करता है। धारा नगरी का शासक भोज स्वयं प्रकांड विद्वान था। उसने यहाँ अनेक कवि और आचार्य आश्रित थे। सरस्वती, कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, भोज, अमृत कृतियाँ, आनंदवर्धन, अभिनंदन गुप्त, कुंतक, सेम, मंद्र, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूति, श्रीहर्ष, जयदेव आदि इस काल के महान विभूतियां हैं। कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखकर संस्कृत साहित्य का एक नई दिशा दी, तो इसको आप याद रखना। और दूसरा है कि इसके अंदर आपकी जो प्राकृत और अपभ्रंश के अंतर्गत भी प्रभुत्व साहित्य का निर्माण हुआ। जैन कवियों ने संस्कृत के पुराणों का नवीन रूपों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस प्रकार से सिद्धों ने अपभ्रंश और हिंदी में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। नाथों ने स्वयं और सदाचार के महत्व पर प्रकाश डाला। और विद्यापति ने लौकिक श्रृंगार प्रधान प्रशस्त मूलक रचनाएं लिखी। डिंगल पिंगल में चारण भाट कवियों ने रासो काव्य की भी इसी काल में लिखे। अमीर खुसरो द्वारा रचित काव्य भी इसी काल में लिखा गया, यानी कि पृथ्वीराज रासो। तो आगे के हम टॉपिक, आगे के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो आपके आदिकाल की नामकरण की सीमा निर्धारण की समस्या, हिंदी के विभिन्न आलोचकों के मत। तो इसको आगे की वीडियो देखना मत भूलिएगा, तो आपके लिए आगे की वीडियो में लेकर आऊँगा। और ये आपको हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो परिस्थितियाँ कैसी लगी, मैंने अपने आसान शब्दों में समझाने की आपको कोशिश की। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 503 44 727, उस पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।